हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग आवर्स। आज हम ऊप्स प्रोग्रामिंग के दो पिलर्स सीखेंगे, इनकैप्सुलेशंस और एब्स्ट्रैक्शन। दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके बीच में एक क्लियर डिफरेंस है। आज हम दोनों को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो इनकैप्सुलेशन का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है: इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा means variable and method means function together into a single unit like a capsule is called encapsulation. So encapsulation का मतलब है कि अपने डेटा को हाइड करके सिर्फ मेथड के थ्रू एक्सेस करना। ये डेटा सिक्योरिटी और डेटा कंट्रोल के लिए होता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर है डेटा हाइडिंग, वेरिएबल को प्राइवेट बनाया जाता है, कंट्रोल एक्सेस गेटर के थ्रू और सेटर के थ्रू हम देते हैं, और मेंटेनेबिलिटी जो होती है वो कोड की इजी और सिक्योरिटी के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं दो फंक्शंस के बारे में, गेटर और सेटर के बारे में, जहाँ पे हमको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे गेटर और सेटर भी यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेटर और सेटर के बारे में, उसके बाद फिर हम आएंगे कि इस कोड में हमें क्या समझाने की कोशिश किया गया है। तो गेटर का जो पर्पज़ है वो है टू गेट द वैल्यू या फिर टू रीड द वैल्यू ऑफ प्राइवेट वेरिएबल। जो भी प्राइवेट वेरिएबल है उसके वैल्यू को रीड करने के लिए हम गेटर का यूज़ करते हैं। जबकि जो सेटर का क्या काम है? सेटर का काम ये है कि मॉडिफाई अगर हमें करनी हो प्राइवेट वैल्यू को तो वहाँ पे यूज़ होती है हमारी सेटर मेथड। सो ये डिफरेंस है गेटर और सेटर का। और अब हम इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोड में क्या चीज़ हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ से हमारा ये कोड जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कोड में हमने प्राइवेट रखा हुआ है स्ट्रिंग नेम को। नेम जो है वो एक प्राइवेट वेरिएबल है, और हमने कुछ चीज़ें और यहाँ पे डिफाइन करके छोड़ रखी हैं। वो किस तरह से डिफाइंड है और किस तरह से गेटर और सेटर फंक्शंस दो बनाए हुए हैं। एक का काम है, जो कि मैंने पहले बताया, कि जो प्राइवेट डेटा है उसको गेट करने के लिए, और एक का काम है उसको सेट करने के लिए। अब इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है, यहाँ नेम और एज वेरिएबल दोनों ही प्राइवेट हैं। हम डायरेक्टली इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गेटर के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं और सेटर के थ्रू हम इसे मॉडिफाई कर पाते हैं। इससे हमारा जो डेटा है वो सेफ रहेगा और हमारे पास फुल प्रूफ कंट्रोल रहता है। अब ये तो हो गया गेटर और सेटर और किस तरह से यहाँ पे हम हाइड करते हैं इसके बारे में। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि है एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इन हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स। मतलब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है यूजर को सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखानी है और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को छुपाना है। इसको अचीव करने के लिए दो तरीके हैं: या तो हम एब्स्ट्रैक्शन क्लास का यूज करें जो कि 0 से 100% की पॉसिबिलिटी हमें देता है, या तो फिर हम इंटरफेस को यूज करें जो कि 100% एब्स्ट्रैक्शन बिफोर जावा 8 को सपोर्ट करता है और पार्शियली आफ्टर जावा 8 को सपोर्ट करता है। अब ये किस तरह से अचीवेबल है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो डेमो देख रहे हैं, ये डेमो हम देख रहे हैं कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन क्लास के थ्रू हम करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमने एनिमल नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया हुआ है, और एक उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि है साउंड का। चिल्ड्रन जो है वो डॉग है, और उसे इम्प्लीमेंट करने से मतलब है इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड पे छोड़ा होगा हो गया है। यहाँ एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब क्या है कि केवल इस यहाँ से हमने साउंड को ले लिया है। इससे इस बात का नहीं मतलब है कि कहाँ से किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इंटरफेस के थ्रू किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए हमने इंटरफेस बनाया हुआ है। इंटरफेस में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मेथड इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है वो चिल्ड्रन क्लास डिसाइड करता है। ये भी एब्स्ट्रैक्शन है, मींस इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगी यूपीआई या फिर पेमेंट किस तरह से होगी, ये चीज़ ये खुद डिसाइड करेगा। इससे इस इंटरफेस का कोई मतलब नहीं है कि पेमेंट में कितना अमाउंट क्या गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस हम समझ लेते हैं। जो फोकस है उसके बारे में हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोकस किस चीज़ के ऊपर है। इनकैप्सुलेशन का फोकस है डेटा हाइडिंग में, जबकि एब्स्ट्रैक्शन का जो फोकस है वो है इम्प्लीमेंटेशन हाइड करने में। तो यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि एक का काम है डेटा हाइड करने का, एक का काम है इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने का। इसको इम्प्लीमेंटेशन को अचीव करने के लिए क्लासेस और प्राइवेट वेरिएबल और गेटर सेटर का यूज होता है, जबकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास
और इंटरफेस का यूज होता है। इनकैप्सुलेशन पे जो लेवल है ये इंटरनल वर्किंग या फिर डेटा सिक्योरिटी को क्या कहते हैं प्रमोट करता है, जबकि यहाँ पे डिजाइन, स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल वर्किंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। इनकैप्सुलेशन में जो अगर हम रियल लाइफ का अगर हम एग्जांपल लें तो जिस तरह से मेडिसिन के कैप्सूल होते हैं जहाँ पे मेडिसिन अंदर हाइड की जाती है, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। जबकि एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम कार के अंदर अगर हम ड्राइव करते वक्त इंजन की डिटेल्स नहीं देखते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इनकैप्सुलेशन और क्या चीज़ होती है ये चीज़ हमने सीखा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी हमने समझ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट में बताएं आपको इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या समझ में आया। थैंक यू।